हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये DVR लेके आए हैं। हिकविजन का DVR है जिसमें कि नो डिस्प्ले है। ये देखिए, हिकविजन का एक DVR है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो ये कस्टमर से आया है नो डिस्प्ले में, कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो लाइव आपको दिखाएंगे। पहले तो फॉल्ट को डायग्नोज करेंगे, कौन कौन सी स्टेप है जब नो डिस्प्ले के अंदर आता है तो कैसे चेक करेंगे, वो स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा। और फॉल्ट डायग्नोज होने के बाद में उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और हमने क्या है कि इससे पहले भी DVR की वीडियो डाले हैं जो नो डिस्प्ले है, नो पावर ऑन के हैं, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। यदि आप DVR रिपेयरिंग पे काम करते हैं या सीखना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको कम से कम 8-10 वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सप्लाईज के बारे में, कि कौन कौन सी सप्लाई इस DVR में बनती है, उस सप्लाई के बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके हमने बताया। और बाकी हम जो लाइव प्रैक्टिकल होते हैं उनके वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आज का वीडियो होगा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है और कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, इसको मैं 12 वोल्ट सप्लाई देता हूँ, एडाप्टर लगाता हूँ। और उसके बाद में क्या है, ये DVR का जो VGA केबल लगाता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऑन हो जाता है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आता। देखिए, नो सिग्नल है। ठीक है, कोई डिस्प्ले नहीं है। तो अब देखिए, यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। अब ये कौन कौन सी सप्लाई होती है DVR में, जैसे इनपुट 12 वोल्ट। ठीक है, देखो 12 वोल्ट आ रहा है, ये उल्टी लगा दी है मैंने प्रोब, माइनस इधर लगाता हूँ, पॉजिटिव इधर लगाता हूँ, तो देखिए 12 वोल्टेज। तो स्टेप बाय स्टेप ये सभी सप्लाईज हम चेक करेंगे, क्योंकि और कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ पे आती है इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि जब कोई भी DVR आप रिपेयर करते हैं तो नो पावर ऑन होता है तो क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, और नो डिस्प्ले होती है तो क्या क्या स्टेप करनी होती है, वो हमने बताया। उसी के हिसाब से यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, वो फॉल्ट तक मैं पहुँचूँगा। क्योंकि एक हमारा जो फॉलोअर्स है उसका एक मैसेज कमेंट्स आया हुआ था 5-4 दिन पहले, मैंने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि आप DVR में फ़ॉल्ट बता देते हो सर, है ना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, लेकिन आप पूरे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पार्ट्स का एक्सप्लेन भी हमने किया हुआ है पहले, कि कौन कौन सी कहाँ सप्लाई बन रही है। बाकी आप चाह रहे हैं कि चिप वगैरह के बारे में भी आपको बताएं डीपली, तो इसका भी एक और वीडियो बना देंगे। बाकी रिपेयरिंग के हिसाब से कौन सी सप्लाई कहाँ बन रही होती है वो सब हमने बनाया, तो आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने 12 वोल्टेज इनपुट देखे। ठीक है, क्योंकि इनपुट तो ज़रूर आ ही रहा है क्योंकि LED जली हुई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि प्रॉपर आ रहा है क्या, डाउन तो नहीं है, 12 से कम तो नहीं है वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि प्रत्येक कॉइल पे वोल्टेज आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सप्लाई 3.3 की बन रही है, एक पे 5 की बनेगी, क्योंकि 5 वोल्टेज हार्ड डिस्क वगैरह के लिए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर पे भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज हो गए इस कॉइल पे, इस पे 3.3 वोल्टेज हो गए, और यहाँ पे देखिए 1.5 1.2 वोल्टेज और बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ सही प्रॉपर तरीके से मैं लगाता हूँ। यहाँ देखिए 1.2 वोल्टेज बन गए हैं, तो ये सभी सप्लाई बननी चाहिए। इस पर भी बनेगा 1.5 वोल्टेज। ठीक है, ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है। तो यहाँ पे एक 1117 IC लगा के बना दिया है। बाकी इस तरीके से रेगुलेटर जो होता है, ऑसिलेटर IC, वो लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सप्लाई यहाँ बन गई है। यहाँ पे 1.2 देखिए इधर भी बन रही होती है, ये भी चेक करेंगे हम इस कॉइल पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर जहाँ पे भी कॉइल्स लगी हुई है वहाँ पे सप्लाई बननी चाहिए। मैंने आपको ये पहले बताया, यदि एक सप्लाई भी मिस रही तो नो पावर ऑन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या नो डिस्प्ले का भी फॉल्ट बन सकता है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप क्या करेंगे कि आप सब सप्लाई चेक करेंगे। यदि कोई भी सप्लाई कम बन रही है, ज़्यादा बन रही है, तो ये नो डिस्प्ले का फॉल्ट बन जाएगा। मोस्टली कई बार क्या होता है, सप्लाई ड्रॉप हो जाती है। जैसे मान लो 1.2 की जगह 0.8 बन रही है, 3.3 की जगह 2.5 बन रही है, तो आपके सामने क्या होगा कि ये फॉल्ट बन के आएगा, नो डिस्प्ले का फॉल्ट। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इस कॉइल पे कौन कौन सी सप्लाई बननी चाहिए। तो सभी कॉइल्स पे सप्लाई बन रही है, क्योंकि 12 वोल्टेज आते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 1.2 और 1.5 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इस पे हमने पहले पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से DVR के सर्किट को समझ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे 5 वोल्टेज वगैरह, ये तो हार्ड डिस्क वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारी हार्ड डिस्क यहाँ लगती है वहाँ पे 12 और 5 वोल्ट चाहिए। तो 5 वोल्टेज यहाँ पे बन गए हैं और 12 वोल्टेज
ये डायरेक्टली यहाँ से आ ही जाते हैं। तो कई बार इस तरीके के भी फॉल्ट होता है कि हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही होती है, बाकी डिस्प्ले वगैरह आता है, ठीक है, ऑन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये 5 वोल्टेज वाला सर्किट ये चेक करेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मली हमने ये तो चेक कर लिया, सब सप्लाई बन रही है। तो जब सप्लाई बन जाती है तो फिर सेकंड जो स्टेप होती है, फर्स्ट सप्लाई चेक करना है, सेकंड स्टेप क्या होती है दोस्तों की, सेकंड स्टेप पे डाउट ये होता है जो बायोस होती है ना, वही 99% ख़राब होती है। जब यदि हमारी सप्लाई ओके है तो बायोस पे सप्लाई तो बन रही है क्या, 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज इसकी VCC की पिन होती है, सप्लाई की पिन होती है, तो वो आ रहे हैं। सबसे पहले हमें सप्लाई चेक करनी है बायोस की 2 नंबर स्टेप में। फर्स्ट सप्लाई, सभी सप्लाई चेक किया, सेकेंड स्टेप में VCC चेक करी बायोस की। तो ये सप्लाई आने के बाद में ये 99% यही होता है कि बायोस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, यदि आपके पास ये हिकविजन का DVR ऐसा ही सेम 4 पोर्ट का या 4 चैनल्स का आपके पास रखा हुआ है तो आप डाल के देख सकते हैं बायोस, या फिर रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो हमने 1-2 वीडियो में पहले आपको बताया है कि बायोस कैसे चेंज करते हैं, रीप्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में, और बाकी आगे भी इस पर वीडियो बनाएंगे कि आप इसको डाउनलोड करके इसकी बिन फाइल और इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी के वीडियो में मेरे पास एक बायोस रखी हुई है जो हिकविजन की है, ठीक है, दूसरे जो ख़राब DVR था उससे मेरी निकाली हुई है पहले से, वो बायोस में लगाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यदि आपके पास साधन नहीं है रीप्रोग्राम करने का तो आप दूसरे DVR की बायोस लगा सकते हैं। 4 चैनल का हिकविजन का ही होना चाहिए, वो जो DVR आप रिपेयर कर रहे हैं सेम उसी कंपनी का सेम चैनल का होना चाहिए। तो ये मैं लगा के देखता हूँ ओके होता है कि नहीं होता है, या फिर आप इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं ये बायोस हटाता हूँ और दूसरी बायोस यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और फिर इस पे देखते हैं कि फॉल्ट सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। तो इसको मैं असेंबली मशीन से हटाता हूँ, ठीक है। तो ये भी बायोस की प्रॉब्लम भी जब नो डिस्प्ले का फॉल्ट होता है तो मोस्टली यही आती है। इससे पहले यदि बायोस फॉल्टी है या नहीं है ये फाइनल करने के लिए आप इसकी सप्लाई सभी ज़रूर चेक कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले आपको ये चेक करके बताया। यदि सभी सप्लाई ओके मिल रही है, बायोस को भी सप्लाई मिल रही है, तो मोस्टली नो डिस्प्ले के फॉल्ट में आपको बायोस का ही फॉल्ट मिलेगा। तो आप बायोस दूसरी DVR की लगाइए या इसको प्रोग्राम कीजिए, ठीक है। ये मैंने हटा दी है पहली वाली बायोस, ये मेरे पास अवेलेबल थी, मैं वो बायोस यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बायोस को मैंने लगा दिया है, सॉरी, ठीक है। अभी मैंने लगा दिया, एक बार इस मशीन को रखने दीजिए, ठीक है। इस बायोस को साइड में रखता हूँ एक बार में, और ये बायोस चेक कर लेते हैं पिन टू पिन सेट हुई है नहीं हुई है। तो प्रॉपर सेट हो गई है शायद ये, ठीक है। इसको थोड़ा अभी देखिए, बायोस लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है, ये 1 नंबर पिन है वो 1 नंबर पे लगनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IC के यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, क्लोज करके दिखाइए आप, पॉइंट बना हुआ है, ये एक पिन को इंडिकेट करता है। और इधर PC भी देखिए एरो का निशान बना हुआ है, एरो का निशान थोड़ा दूर से, एरो का निशान बना हुआ है, ये पिन नंबर 1 को इंडिकेट करता है। और IC में भी ये होल बना हुआ है, ये 1 नंबर को इंडिकेट करता है। तो लगाने में ये ध्यान देना है आपको लगाते समय कि 1 नंबर पिन 1 नंबर पिन पे लगनी चाहिए। ये आप यदि रिपेयर पहले से कर रहे हैं तो आपको ये शायद आइडिया भी होगा, ठीक है। बाकी यदि कोई बिगिनर्स हैं तो मैंने आपको ये नॉर्मली बता दिया है कि 1 नंबर पिन को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो 1 नंबर पिन यहाँ पे ये इधर कट है, ठीक है, उल्टी नहीं लगा देनी है, नहीं तो ये चिप ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है। बाकी पहले से ऐसे टेक्निकल फील्ड में या चिप लेवल रिपेयरिंग में उनको ये बेसिक चीज़ सभी पता है। एक ध्यान देना कि IC की पिन टू पिन सही लगी है नहीं लगी हुई है। यदि प्रॉपर लग चुकी है तो हम इसको सप्लाई देते हैं। पहले VGA मतलब मॉनिटर लगा रहा हूँ मैं, फिर अभी मैं इसको पावर देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं डिस्प्ले आता है नहीं आता है, आता तो ठीक है, नहीं फिर आगे की स्टेप देखते हैं। तो अभी मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, सप्लाई पहले से सभी ओके है, हम प्रॉपर चेक कर चुके हैं। बायोस को भी VCC की पिन पे सप्लाई मिल रही थी, तो हमें डाउट हुआ कि इसके बायोस प्रोग्राम की दिक्कत है। तो हमने ये बायोस जो IC है वो चेंज कर दी, हमारे पास दूसरी IC अवेलेबल थी। अभी देखिए डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा देखते हैं, ठीक है। थोड़ा DVR है तो थोड़ा लेट डिस्प्ले देता है। तो यहाँ दूसरी मैंने ये बायोस लगा दी है और यहाँ देखिए आप डिस्प्ले भी आ गया है, एम्बेडेड नेट DVR लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अभी आगे कैमरा दिखा देगा, एक बार कंटिन्यू दिखाते रहिए आप, ये 4 कैमरे दिखा दिए। तो मेरा कहने का मतलब है जब डिस्प्ले नहीं आता है, सप्लाई ओके होती है, तो इस तरीके से बायोस की प्रॉब्लम होती है।
तो ये जो DVR रिपेयरिंग फील्ड में है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए आवाज़ आ गई है, ये जो हार्ड डिस्क एरर वगैरह का इसलिए आवाज़ दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी DVR को रिपेयर कर सकते हैं। यदि कोई आपकी और भी इंक्वायरीज है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और क्या डाउट्स होते हैं आपके DVR के तो आप ज़रूर आप हमें कमेंट्स में लिखिए, जिससे उस टॉपिक को हम चुने वीडियो बनाने के लिए। बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।